सन्यासी जीवन सादगी और संयम की मिसाल माना जाता है, लेकिन नागा साधुओं की कई चीजें लोगों को हैरान भी करती हैं और उन पर सवाल भी खड़े होते हैं। मसलन नागा साधु चिलम क्यों पीते हैं, वो अपने साथ हथियार क्यों रखते हैं और आम लोगों के साथ उनका बर्ताव रूखा और सख्त क्यों होता है। न्यूज़ 24 ने इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। देखिए ये रिपोर्ट। सिर पर जटा और बदन पर भभूत हर नागा साधु की पहली पहचान है। पर कहते हैं जब तक हाथों में चिलम न हो तब तक नागा साधु होने की पहचान अधूरी है। प्रयाग कुंभ में भी आपको कई चिलमधारी नागा साधु देखने को मिल जाएंगे। सवाल है कि खुद को शिव का दूत और ईश्वर का सच्चा उपासक बताने वाले नागा साधु चिलम क्यों पीते हैं? असल में चिलम एक शौक भी है, नशा भी है, लेकिन ये गांजा पीते हैं तो उसके लिए एक मंत्र में आता है कि गांजा नहीं निरंजन है, आंखों की ज्योति और कलेजे का मंजन है जी। तो वो अपना कलेजे का मंजन करके उस भगवान में लीन हो जाते हैं। हालांकि कई ऐसे नागा साधु भी हैं जो चिलम को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते। चिलम की तरह ही नागा साधुओं की एक और बड़ी पहचान है उनका शस्त्रधारी होना। किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के हाथ में तलवार, कोई गदाधारी। कहते हैं नागा साधुओं के लिए शस्त्र की पूजा करना और उसे धारण करना भी उनके संन्यास जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। दरअसल नागा साधुओं का मानना है कि समाज और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना जरूरी है। इससे उनकी खुद की रक्षा भी होती है और आने वाले संकट भी दूर से ही टल जाते हैं। नागा साधुओं के गुस्से को लेकर भी तरह तरह की बातें होती हैं। ज्यादातर लोग नागा साधुओं के क्रोध के डर से ही उनके पास जाने से घबराते हैं। दिखते भले ही हैं दूर से, लेकिन वो बहुत निर्मल और बहुत कोमल होते हैं, क्योंकि वो सबको आशीर्वाद देने योग्य होते हैं। और उनके पास क्या है? आम लोगों में इनके यौन जीवन को लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां हैं। हमने इस बारे में अटल अखाड़े से जुड़े दिगंबर ईश्वर गिरी से सवाल पूछा।